Very good morning to students. I welcome you in SD online classes. Yes students, आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? आज हम जो अपना चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो चैप्टर है हमारा थ्योरी ऑफ डिमांड। ये ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर चुके हैं, इसके 2 लेक्चर ऑलरेडी हम प्रिपेयर कर चुके हैं। तो आज हम थर्ड लेक्चर में थ्योरी ऑफ डिमांड की थर्ड लेक्चर में किस टॉपिक को लेने वाले हैं? वो टॉपिक है टुडे वी शैल डिस्कस ऑन लॉ ऑफ डिमांड। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले क्या है? लॉ ऑफ डिमांड। उससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था? उससे पहले हमने बेसिक टर्म्स पढ़ी थी कि डिमांड होती क्या है। तो डिमांड आपकी एक जनरल लाइफ से रिलेटेड है। डिमांड किसी चीज को लेके अगर आपकी डिमांड क्रिएट हो जाती है मार्केट में, तो इट मीन्स वो क्या है? डिमांड किस पे डिपेंड होती है? डिमांड हमारी प्राइस ऑफ दी कमोडिटी। जो आप चीज परचेज करना चाह रहे हो, जो कमोडिटी या जो भी आप परचेज करना चाह रहे हो, उसकी प्राइस इफेक्ट करती है आपकी डिमांड को। क्लियर है? अगर कोई चीज आपको लाइक ये मार्कर है, आपका मार्कर आपको मार्केट में वैसे ये 10 रुपीज प्राइस है इसकी मार्केट में, बट एक शॉपकीपर है जो आपको 8 रुपीज में दे रहा है, तो आप क्या करोगे? 2 की जगह 3 परचेज कर लोगे। और लाइक कोई आपको 12 रुपीज में दे रहा है, तो आप 3 की जगह 1 कर लोगे। तो इस तरह से क्या इफेक्ट हुआ? आपकी प्राइस बढ़ने से, प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज होने से किस पे इफेक्ट हुआ? आपकी क्वांटिटी डिमांड पे इफेक्ट हुआ। क्वांटिटी डिमांडेड पे, आप कितनी क्वांटिटी की डिमांड करोगे। प्राइस बढ़ने से आपकी डिमांड क्या है, और प्राइस के कम होने से आपकी डिमांड पे क्या इफेक्ट हुआ। तो ये सब होता है आपका डिमांड रिलेशनशिप। तो आज हम डिमांड के बारे में बात करेंगे। तो यही नॉर्मल हमारा नेचर होता है। अगर किसी चीज की प्राइस बढ़ा देते हो तो उसकी क्वांटिटी हम क्या करते हैं? कम कर देते हैं। और उसी चीज की प्राइस कम कर दी तो हमारी जो परचेसिंग पावर है, लाइक रियल इनकम है, हमारी रियल कंज्यूमर इनकम है, वो इंक्रीज हो गई। क्योंकि लाइक क्या है, पहले आप कोई चीज 10 रुपए में 1 खरीद रहे थे, और अगर वो चीज आपकी कम होके 5 रुपीज हो गई, तो अब क्या है? अब आप 2 यूनिट्स परचेज कर सकते हो। कितने अमाउंट में? वही 10 रुपीज में। तो इस रीजन से हम क्या हो गए? सेटिस्फैक्टरी लेवल हो गया हमारा। प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ गई और प्राइस ज्यादा होने से डिमांड कम हो गई। तो हम कह सकते हैं कि डिमांड का हमेशा रिवर्स रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ डिमांड। अभी तक जो हमने बात करी थी, किसके बारे में बात करी थी? डिमांड के बारे में हम बात कर चुके हैं। एक्चुअली डिमांड कैसे क्रिएट होती है, तो लाइक हमने मार्केट के बारे में सर्च किया था। 2 टाइप्स की डिमांड होती है, एक इंडिविजुअल डिमांड, एक मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड, जब मार्केट में ओनली एक ही कंज्यूमर है, एक कंज्यूमर के अकॉर्डिंग ही आपको डिमांड क्रिएट करनी है कि एक कंज्यूमर डिफरेंट प्राइस पे कितनी क्वांटिटी को परचेज करने के लिए एग्री है। और मार्केट डिमांड जिसमें एक से ज्यादा कंज्यूमर होते हैं। मार्केट डिमांड क्या होती है? एक से ज्यादा कंज्यूमर होते हैं। तो लाइक ए बी सी, तो ए की डिमांड डिफरेंट होगी डिफरेंट प्राइस पे, बी की डिमांड डिफरेंट होगी डिफरेंट प्राइस पे, एंड सी की डिमांड भी क्या होगी? डिफरेंट होगी डिफरेंट प्राइस पे। तो इस रीजन से उसको कहते हैं हम मार्केट डिमांड। क्लियर है? तो लाइक कोई चीज 10 रुपीज की है, ये आपका क्या है? डस्टर है, इसकी प्राइस है मार्केट में 15 रुपीज। कितनी प्राइस है? 15 रुपीज। तो आपका क्या है? शॉपकीपर है, एक तो इसको 15 में सेल कर रहा है, एक इसको 18 में सेल कर रहा है, और एक इसको 12 में सेल कर रहा है। तो आपकी डिमांड जो बढ़ेगी वो किस वाली बढ़ेगी? 12 रुपीज को लेके। तो हमेशा हमारी डिपेंड करती है प्राइस ऑफ दी कमोडिटी पे। तो लाइक अब हम किसके बारे में बात करेंगे? आज हम अपने टॉपिक को कवर करते हैं कि हमारा क्या टॉपिक है मेन। तो कल हमने जो बात करी थी वो किससे रिलेटेड बात करी थी? हमने इंडिविजुअल फैक्टर इफेक्टिंग किसके बारे में बात करी थी? डिटर्मिनेंट्स के बारे में बात करी थी, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया था। इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स और मार्केट डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं? डिटर्मिनेंट्स मैंने आपको बताया था, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, वो हमारी डिमांड को कैसे इफेक्ट करेगी। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, वो हमारी डिमांड को कैसे इफेक्ट करेगी। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ गुड्स, कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस कैसे इफेक्ट करेगा। और लाइक क्या था हमारा? इनकम में चेंज, कंज्यूमर की इनकम चेंज हो गई तो उससे डिमांड पे क्या इफेक्ट होगा। ये सब का हमने कल डिस्कस किया था। और फिर एक्सपेक्टेशंस हमारी क्या होती हैं? फ्यूचर को लेके कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो ये तो इंडिविजुअल हो गया। अगर इसके इंडिविजुअल के अंदर ही, ये तो इंडिविजुअल हो गया, इंडिविजुअल प्लस मार्केट करें, इसके अंदर 2 पॉइंट और ऐड हो जाते हैं आपके। तो क्या ऐड होता है? एक तो नंबर ऑफ बायर्स, ऐड हो जाता है आपका। और नेक्स्ट वन क्या ऐड हो जाता है आपका? नंबर ऑफ बायर के साथ आपका
डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए, इक्वली होना चाहिए। कल हमने कवर किया था, तो आप अपने प्रीवियस लेक्चर में जाके इस वीडियो को क्लियर कर सकते हैं। तो इसके बाद अब हमारे जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं, फैक्टर इफेक्टिंग होते हैं, जो हमारी डिमांड को इफेक्ट करते हैं, उनके बारे में हम बात कर रहे थे। तो हम किसके बारे में बात कर रहे थे, हम लो डिमांड के बारे में बात कर रहे थे। तो कल हमने डिटर्मिनेंट्स क्लियर कर रहे थे अपने, मार्केट और इंडिविजुअल दोनों लेवल पे जो डिटर्मिनेंट हमारी डिमांड को इफेक्ट करते हैं, क्या वो लो डिमांड को भी इफेक्ट करते हैं? नो। जो लो डिमांड है वो कह रहे हैं जो प्राइस में चेंजेस हो रहा है, प्राइस में चेंज होने से हमारी डिमांड में चेंज होगा। लो डिमांड रूल कहता है अगर प्राइस लोअर द प्राइस ऑफ गुड्स इफेक्ट द क्वांटिटी डिमांडेड। तो क्या है, अगर किसी चीज की प्राइस कम होती है तो वो किस पे इफेक्ट करती है, हमारी क्वांटिटी की डिमांड पे इफेक्ट करती है। और अगर किसी चीज की प्राइस बढ़ जाती है तो प्राइस बढ़ गई तो किस पे इफेक्ट करेगी, प्राइस बढ़ने से हमारी जो डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड है वो लोअर हो जाएगी। तो इस रीजन से लो डिमांड तो इसको फॉलो करता है। बट जितने भी डिटर्मिनेंट है, अगर आप कहो, मैंने आपको जैसे प्रीवियस लेक्चर में बताया था, मैंने ये बताया था कि प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी इफेक्ट करती है, प्राइस कम हो गई हमारे गुड्स की तो डिमांड बढ़ जाएगी, और प्राइस ज्यादा होगी तो डिमांड कम हो जाएगी। रिलेटेड गुड्स की, तो इन सबको जो रिलेटेड गुड्स है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेशंस, इन सबको हम क्या लेके चलेंगे, यहाँ पर कांस्टेंट लेके जाएंगे। जितने भी डिटर्मिनेंट्स होंगे वो हमारे कांस्टेंट होंगे। कोई फ्यूचर में एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि हमारी प्राइस कम हो सकती है या बढ़ सकती है, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट होगी। टेस्ट एंड प्रेफरेंस में कोई चेंज नहीं होगा। ये सब चीजें, तो अदर थिंग्स जो है सारी क्या रहेंगी, हमारी कांस्टेंट रहेंगी। तो क्या होगा इसमें, जो ये सारी अदर थिंग्स है, ये सब थिंग्स क्या रहेगी, कांस्टेंट, इनका कोई इफेक्ट नहीं होगा डिमांड पे। सिर्फ किसका इफेक्ट होगा, प्रेजेंट में सिर्फ ये प्राइस के कम होने से या बढ़ने से हमारी क्वांटिटी डिमांड पे इफेक्ट हो रहा है। क्लियर है? तो ये सब फैक्टर्स क्या होंगे, हमारे कांस्टेंट होंगे। इसको हम कह सकते हैं ये क्या है, हमारी एक अजम्पशंस है। ये क्या है, हमारी अजम्पशंस है जिनके अकॉर्डिंग हमारे को वर्क करना है। क्लियर है? तो हम इसको कवर करते हैं। लो ऑफ डिमांड क्या बताता है हमें, तो डिमांड का लो, लीगली जो चीज प्रूफ होती है, लो मीन्स लीगली, जो एक्चुअल उसका अप्रूवल मिला हुआ है। देखिए बड़े ध्यान से सुनिए, द लो स्टेट्स दैट, लो की स्टेटमेंट क्या बताती है, लो स्टेट्स दैट व्हेन ऑल द अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। जो ऑल अदर थिंग्स क्या होती है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेशंस, ये सब चीजें क्या होंगी, कंज्यूमर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ये सब चीज क्या रहेंगी, आपकी कांस्टेंट रहेंगी। इन सबको हमें क्या लेना है, अजम्पशंस लेनी है, कोई भी डिमांड पे हमारी इफेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, व्हेन ऑल द अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट देन देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, उसको हम कहते हैं लो डिमांड। देयर इज एन, ये सब चीजें कांस्टेंट है, फिर भी हमारा जो रिलेशनशिप है बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड, कितनी मार्केट में आप क्वांटिटी की डिमांड कर रहे हो, एंड ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, हमारी एक कमोडिटी की प्राइस कहलाएगी। इस मार्केट की प्राइस क्या है मार्केट में, आज आप परचेज करने गए 10 और कल आप परचेज करने जा रहे हो तो 12, तो उससे फिर ये हो सकता है कि लाइक आपकी 8 हो जाए। तो ये तीनों चीज हमारी इफेक्ट होती हैं डिमांड को। प्राइस कम होगी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी लोअर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, अगर आपकी किसी चीज की प्राइस क्या होगी, लोअर, तो क्या हो जाएगा, एक्सपेंड या राइज बोल सकते हो, राइज ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, अगर किसी चीज की प्राइस कम हो गई, वो एक प्रोडक्ट है उसकी प्राइस कम हो गई, तो क्या होगा, राइज ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड, आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो हाई हो जाएगी। क्लियर है? और अगर हाई हो गई प्राइस ऑफ कमोडिटी तो उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, रिवर्स, लो क्वांटिटी डिमांडेड या लोअर क्वांटिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो यही इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर आपकी प्राइस बढ़ जाती है किसी चीज की तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड लो हो जाएगी,
और अगर प्राइस कम हो जाती है तो क्वांटिटी डिमांडेड हाई हो जाएगी। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो लाइक इसके इसी को कंसेप्ट को लेके हमने कुछ अजम्पशंस लिए हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको क्वांटिटी डिमांडेड कवर करना है अपना। तो लाइक अजम्पशंस क्या है? डोंट चेंज taste and preference of the consumer. Don't change taste and preference of the consumer. There is no change. कह सकते हैं हम there is no change income of the consumer. क्या चीज कांस्टेंट है? ये सब चीजें कांस्टेंट है। देयर इज नो चेंज इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर की इनकम में कोई डिफरेंस नहीं आया। कंज्यूमर की इनकम पहले भी 10,000 रुपए थी और अब भी 10,000 रुपए, कोई चेंज नहीं है। सिर्फ चेंज किस में है? क्वांटिटी डिमांडेड चेंज कब आता है? जब प्राइस में। सिर्फ चेंज किस में है? प्राइस ऑफ कॉमोडिटी। एक कॉमोडिटी की प्राइस क्या हो रही है? कम हो रही है, तो उसके कारण आपकी क्वांटिटी डिमांडेड भी क्या हो रही है? प्राइस कम होने से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है और प्राइस ज्यादा होने से आपकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है। तो ये रिलेशन है। नो चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। टेस्ट एंड प्रेफरेंस में कोई चेंज नहीं होगा आपका। टेस्ट एंड प्रेफरेंस आपके वही रहेंगे। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर कांस्टेंट। जो कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस है वो क्या रहेंगे? हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। थर्ड वन, और किसमें चेंज नहीं होगा? एक्सपेक्टेशन। नियर फ्यूचर में कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है हमारी किसी चीज की प्राइस बढ़ सकती है। तो कंज्यूमर डोंट एक्सपेक्ट एनी चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन नियर फ्यूचर। कंज्यूमर डोंट एक्सपेक्ट कंज्यूमर कोई एक्सपेक्ट नहीं करता, डोंट एक्सपेक्ट इन द फ्यूचर प्राइस ऑफ द कमोडिटी कैन इंक्रीज। हम एक्सपेक्ट नहीं करते नियर फ्यूचर में हमारी प्राइस बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, वो चीज भी हम कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। क्लियर है? तो वही डिटर्मिनेंट्स है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस वही डिटर्मिनेंट्स है, इनकम वही आपके डिटर्मिनेंट्स है। तो ये सब इनके बारे में बात करता है। अब हमारी बात थी प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स डोंट चेंज। लाइक जो था आपका टी एंड कॉफी का एग्जांपल था। हम एक्सपेक्ट करते हैं जो हमारी रिलेटेड गुड्स की प्राइस होगी उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। जब ये सारे फैक्टर्स अजम्पशंस को आप कांस्टेंट मान के चलोगे, उसके बाद भी आपकी प्राइस ऑफ कमोडिटी में चेंज आ रहा है, उस चेंज के कारण जो आपकी क्वांटिटी की डिमांड कम होती है या बढ़ती है, लो होती है या हाई होती है, उसको हम कहते हैं लो ऑफ डिमांड। तो आपको ये मान के चलिए ये सारे क्या है? कांस्टेंट। इनकम ऑफ कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर की इनकम क्या हो गई? चेंज हो गई, तो हमारी डिमांड इफेक्ट होती है, वो तो हमने पढ़े डिटर्मिनेंट्स। लेकिन ये सब कांस्टेंट होने के बाद भी हमारे लो डिमांड में चेंज हो रहा है। किस रीजन से? क्योंकि ह्यूमन बीइंग का नेचर यही होता है, प्राइस कम होगी तो ज्यादा क्वांटिटी खरीदेंगे और प्राइस ज्यादा हो जाएगी तो कम क्वांटिटी खरीदेंगे। लाइक अभी जो मैंगो है आपका, मैंगो क्या है? सबका फेवरेट है। तो मैंगो की अब जो प्राइस है वो लाइक आपकी 100 रुपीज केजी है। तो क्या होगा? जब ये 40-50 रुपीज केजी हो जाएगी तो नॉर्मली सब पर्सन इसको परचेज करने चाहिए। अभी क्या है? जो कस्टमर की डिमांड है वो कम है। कस्टमर की डिमांड तो है लेकिन क्या है? एक्चुअली प्राइस हाई है, तो लोगों की डिमांड क्या हो जाएगी? ऑब्वियसली कम हो जाएगी। प्राइस हाई होने से डिमांड कम हो गई। क्लियर है? और प्राइस अगर कम हो गई तो डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है? तो इस रीजन से आप इन सबको क्या कर सकते हैं? ये आपकी क्या है? अजम्पशंस है। ठीक है? तो जो ये सारी अजम्पशंस है, चार अजम्पशन किस पे अप्लाई होती हैं? जो ये अजम्पशंस है ये सिर्फ अप्लाइज ओनली नॉर्मल गुड्स। जो नॉर्मल गुड्स होते हैं ना हमारे ग्रोसरी आइटम्स वगैरह, उन पे अप्लाई होती है, गिफन गुड्स पे अप्लाई नहीं होती। ओके, गिफन गुड्स पे अप्लाई नहीं होती, सिर्फ ये किस पे अप्लाई होगी? नॉर्मल गुड्स पे अप्लाई होगी। क्लियर है?
तो अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, अब हम लो ऑफ डिमांड की एक डायग्राम बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी को अज्यूम करेंगे। तो लाइक ये आपकी अजम्पशंस हो गई। एक शेड्यूल होता है डिमांड का, उसको फॉलो करते हैं, किस तरह से हमारी डिमांड पे इफेक्ट हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे हम। तो हम लेते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। क्या एक्सप्लेनेशन लॉ ऑफ डिमांड की, अब लॉ ऑफ डिमांड का एक शेड्यूल लेते हैं। डिमांड शेड्यूल है हमारा, क्या है डिमांड शेड्यूल, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस क्या एंड क्वांटिटी डिमांडेड क्या है। तो लाइक किसी चीज की प्राइस, एक कोई चीज आपकी, उसकी प्राइस है 10 रुपए, तो आपकी डिमांड 100 है। उसकी प्राइस कम होके 9 हो गई, तो उसकी डिमांड कितनी हो गई आपकी 150। और उसकी प्राइस होके 8 हो गई, तो आपकी डिमांड कितनी हो गई 200। तो क्या हुआ यहाँ पे, प्राइस के कम होने से आपकी डिमांड बढ़ रही है, प्राइस के कम होने से आपकी डिमांड क्या हो रही है, राइज हो रही है। तो यहाँ कह सकते हैं हम, प्राइस के हाई होने से डिमांड कम हो रही है और प्राइस के कम होने से डिमांड ज्यादा हो रही है। क्लियर है। तो इसको डायग्रामेटिकल प्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड की एक्सप्लेनेशन को बता रहा है कि लॉ ऑफ डिमांड एक्चुअल में इस चीज को अप्लाई करते हैं। तो दिस टेबल शोज दैट व्हेन प्राइस, ठीक है, तो दिस टेबल शोज, क्या टेबल शो कर रही है कि अगर किसी चीज की प्राइस क्या होगी, ज्यादा होगी तो डिमांड कम होगी, और प्राइस कम होगी तो डिमांड ज्यादा होगी। क्लियर है। तो इसका डायग्राम क्या शो करता है, इसका डायग्राम ये शो करता है, ओ एक्सिस पे आपने किसको लिया, क्वांटिटी की डिमांड को, एंड ओ वाई एक्सिस पे आपने किसको प्रेजेंट किया, प्राइस ऑफ गुड्स को। बट हम यहाँ पे प्राइस ऑफ गुड्स को शो नहीं करेंगे, बस वैसे ही लेंगे। तो लाइक क्या है, अगर आपकी प्राइस इतनी है, ठीक है, तो आपकी डिमांड कितनी है, आपकी डिमांड इतनी है। अगर मैं ये कहूँ आपकी प्राइस कम होगी, आपकी पी प्राइस है तो डिमांड कितनी है क्यों, आपकी प्राइस कितनी हो गई, आपकी प्राइस कम होके पी से P1 हो गई, तो आपकी डिमांड कितनी हो जाएगी, प्राइस कम होने से आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस तरह से कह सकते हैं हम, ये एक्चुअल में किस चीज को प्रेजेंट करता है, ये आपकी डिमांड कर को प्रेजेंट करता है। डी किसको बताता है, आपके लॉ ऑफ डिमांड कर को प्रेजेंट करता है। तो क्या हो गया, जब आपकी, तो टेबल शो क्या करती है, टेबल शो ये करती है 10 रुपए थे तो 100 की डिमांड थी, 9 रुपीज थे तो 150 की डिमांड थी, और 8 रुपीज हो गए तो 200 की डिमांड हुई। और डायग्राम क्या प्रेजेंट करता है, डायग्राम ये प्रेजेंट करता है, अगर आपकी प्राइस, गुड्स एक्स की प्राइस कितनी थी आपकी, ठीक है, अगर आपकी प्राइस OP थी तो आपकी डिमांड क्या थी, OQ। जब आपकी डिमांड O से P1 हो गई तो आपकी डिमांड कितनी हो गई, आपकी डिमांड बढ़ गई, O से OQ1 हो गई। क्लियर है। O से P थी तो डिमांड OQ की थी, उसके बाद क्या हुआ, आपका प्राइस कम होने से आपकी डिमांड कितनी हो गई, प्राइस कम होने से OP1 होने से आपकी डिमांड OQ1 हो गई। तो यही आपका था। इसमें हम किसके बारे में बता रहे थे आपको, तो ये किस चीज की एक्सप्लेनेशन थी, ये आपकी डिमांड शेड्यूल की एक्सप्लेनेशन थी। तो आपको इसमें यही लिख के आना है कि व्हेन ओ एक्सिस शो क्वांटिटी एंड ओ वाई एक्सिस वी शो प्राइस, किस चीज की, एक गुड्स की प्राइस को शो कर रहे हैं। देन प्राइस क्या है, ओपी प्राइस है तो डिमांड कितनी है, और प्राइस कम हो गई तो डिमांड कितनी है, इस चीज को आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करता है, लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करता है। लो प्राइस, और प्राइस क्या हो गई कम, तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हाई प्राइस हो गई, प्राइस हाई हो गई तो डिमांड क्वांटिटी की कम हो जाएगी। क्लियर है। तो इससे रिलेटेड
अब क्या कहते हैं, लाइक जैसे भी मैंने बताया था आपको, अब ये डायग्राम देखते हैं। तो ये था आपका, तो ये इसके बारे में बात करते हैं हम। ये होता है हमारा डिमांड कर्व, डीडी। जो ये डीडी होती है, डीडी का जो डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व, वाई डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। ये रीजन पूछ रहे हैं, किस रीजन से हमारा डिमांड का जो कर्व है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है, किस रीजन से हमारा जो ये है डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है। तो उसके रीजंस पढ़ते हैं हम। वाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, किस रीजन से हमारा डिमांड कर्व क्या है, डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ जा रहा है। उसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी हम। तो लाइक रीजंस हो सकते हैं, किस रीजन से जाता है। फर्स्ट वन, लो ऑफ डिमिनिशिंग माइनर यूटिलिटी। Why does demand curve slopes downward? किस रीजन से हमारा डिमांड कर्व का स्लोप डाउनवर्ड होता है। तो इसके 3-4 टॉपिक हैं, 3-4 पॉइंट है जिनकी वजह से हमारी जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड शिफ्ट होता है। ओके, तो स्टूडेंट इस वीडियो में हम इतना ही कवर करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक यू।